हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे राइट टू रिजेक्ट वन और ऑल टेंडर्स। तो इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि किसको राइट है कि पूरा टेंडर रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कौन सा कंडीशन ऐसा आ जाता है कि रिजेक्ट वन और ऑल टेंडर्स, या तो एक टेंडर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर पूरा का पूरा टेंडर्स को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो टेंडर क्या होता है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो लिंक आइकॉन पे दिया है, आप जा करके आसानी से देख सकते हो। तो राइट टू रिजेक्ट वन और ऑल टेंडर्स, ये किसके पास होता है, किसके पास राइट होता है कि पूरा टेंडर रिजेक्ट कर दे, या फिर क्या क्या कंडीशन होता है कि एक ही टेंडर को रिजेक्ट किया जाए, बाकी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राइट टू रिजेक्ट वन और ऑल टेंडर्स में दो कैटेगरी का होता है, एक रिजेक्टिंग द लोएस्ट टेंडर एंड एक रिजेक्टिंग ऑल टेंडर्स। तो यहाँ पर दो टेंडर्स रिजेक्ट किया आता है। एक तो बहुत लोएस्ट टेंडर आता है अमाउंट, तो सपोज अगर 30,000 करोड़ का एक टेंडर है, उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो ऑनर है वो प्लानिंग करती है, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो टेंडर को लेने वाला है, जो टेंडर अप्लाई किया है और वो टेंडर इसका वर्क का एग्जीक्यूशन करने के लिए टेंडर लेगी, तो वो बहुत लोएस्ट प्लानिंग करके देती है। इतना लोएस्ट कर देती है कि जो ऑनर है उसको समझ में नहीं आता है कि ये इतना कम अमाउंट में कैसे वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लोएस्ट टेंडर को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि कुछ रीजन से पूरा टेंडर ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑनर जिस टाइम टेंडर निकालती है कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट के अंडर में, पीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर में, या ऑनर कोई भी टेंडर निकालती है, तो वो नीचे अपना मेंशन कर देती है कि ये टेंडर कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन से। ये राइट है ऑनर के पास। तो सपोज आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं किसी भी स्टेट पीएससी का या फिर एसएससी का, तो उस कंडीशन में आपको एडवर्टाइजमेंट में ही लिखा रहता है कि इस एडवर्टाइज को रिजेक्ट करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है, और किसी भी कंडीशन में वो इसको एडवर्टाइजमेंट को वापस कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, और न्यू एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर सकती है। तो वो गवर्नमेंट का अपना राइट होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर जो टेंडर नोटिस इनवाइट किया जाता है, तो उसके पास अपना राइट होता है। गवर्नमेंट अगर निकाल रही है तो गवर्नमेंट के पास, या जो उसका हेड है उसके पास राइट रहता है कि हम किसी भी टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो किस कंडीशन में रिजेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिजेक्ट द लोएस्ट टेंडर। तो लोएस्ट टेंडर किस कंडीशन में रिजेक्ट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं, द टेंडर कैन बी रिजेक्टेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस व्हेन द टेंडर इज नॉट सबमिटेड इन द पर्टिकुलर फॉर्म सोल्ड बाय द डिपार्टमेंट। अगर टेंडर सबमिट जो किया जाता है वो पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस कंडीशन में लोएस्ट टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्नेस्ट मनी इज रिक्वायर्ड इज नॉट इनक्लोज्ड एलोंग विद द टेंडर्स। अगर अर्नेस्ट मनी जो रिक्वायर्ड है वो इनक्लोज्ड नहीं किया जाता है एलोंग विद द टेंडर्स, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है लोएस्ट टेंडर को। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द टेंडर इज नॉट साइंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अगर टेंडर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा साइन नहीं किया जाता है टेंडर में, तो फॉर्म जब फिलअप किया जाता है तो उस कंडीशन में भी टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू बैड रिपूटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैड रिपूटेशन। तो बैड रिपूटेशन क्या होता है कि अगर
वो ओनर बहुत पहले कभी या किसी अलग डिपार्टमेंट में या कोई दूसरा ओनर अगर कोई नोटिस इनवाइट किया था टेंडर के लिए और वो उस वर्क को देख रही थी कि हाँ किस कंडीशन में ये वर्क कर रही है, इसका क्वालिटी क्या है, वर्क करने का एक्सपीरियंस क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है वर्क का, तो अगर उसका रिपुटेशन ख़राब है तो उस कंडीशन में वो रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि अगर आपको हम बताते हैं कि सपोज बहुत पहले कोई रोड कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही थी कोई कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्टर, तो ये तो मान के चलिए पीडब्ल्यूडी से आरसीडी डिपार्टमेंट कर रही थी और यही कंपनी फिर से कुछ दिन बाद वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में टेंडर निकलती है और वहाँ पर वो अप्लाई करती है। और यहाँ जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जो टेंडर अप्लाई किया था उन्होंने और काम कराई थी, तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को पता चल गया, वो उन्होंने देखा था कि इसका जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, इंटीरियर क्वालिटी का है, ना ही मटेरियल यूज किया है और ना ही जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए भी टाइम का लिमिटेशन होता है कि इतना से इतना दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो ये सारा कुछ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले ने देख लिया था कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ये कंपनी अच्छे से काम नहीं की थी, तो इनको पता चल गया। या फिर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में ही अभी जो नोटिस इनवाइट किया गया और इसमें ही ये कंपनी बहुत पहले इसमें काम कर चुकी है, एग्जीक्यूशन करा चुकी है, इसको टेंडर मिला हुआ था और इसमें ही इन्होंने अच्छा वर्क नहीं किया था, रिपोर्टेशन इसका ख़राब हो गया, ना ही मटेरियल का यूज किया था सही से, ना ही स्किल्ड लेबर से काम कराया था और ना ही एक्सपीरियंस वर्कर इसमें काम किया था, तो क्वालिटी ऑफ वर्क इसका ख़राब हो गया। तो इस कंडीशन में अगर फिर से वो अप्लाई करती है टेंडर लेने के लिए तो उस कंडीशन में ये रिजेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू बैड रिपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कैसा है उस कॉन्ट्रैक्टर का, उस कंपनी का। सपोज अगर कोई 20 ईयर्स से वर्क कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, टेंडर ले रहा है और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये अच्छा वर्क करा रही है। और एक कंडीशन ऐसा भी है कि दूसरी कंपनी जो है वो 10 ईयर का एक्सपीरियंस है लेकिन इससे अच्छा वर्क करा रही है, वो उसका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस वाला है इसी को दिया जाएगा। हालांकि इसके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लेकिन एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी बोथ दोनों जो है वो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले के लिए अच्छा है। तो देखा जाता है मेनली कि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसको दे दिया जाता है और जिसके पास कम एक्सपीरियंस है और अच्छा वर्क नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनएडिक्वेट स्टाफ एंड इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट और स्टाफ जो है वो अच्छा नहीं है, अच्छे से काम करने वाला नहीं है, अभी हम डिस्कस किए, तो उस कंडीशन में भी टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इक्विपमेंट की बात करें तो अगर यहाँ पर अभी हमको लेवलिंग करना है तो लेवलिंग करने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स है, तो लेटेस्ट जनरेशन का जो इक्विपमेंट है वो अगर यूज नहीं कर रही है कंपनी तो कॉन्ट्रैक्टर, तो अगर जो ओनर है उसको पता चल जाता है कि ये कंपनी अच्छे से काम नहीं करती, इसके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो अभी अगर ड्रैग करना है या फिर गड्ढा खोदना है तो वो क्या करती है, कंपनी लेबर से खोदवाती है। और कोई अच्छी कंपनी है जो कि बुलडोज़र से गड्ढा खोदवा रही, तो जो कंपनी अच्छे से काम करवाती है उसके पास अवेलेबल इक्विपमेंट है उसी को टेंडर दिया जाता है। बाकी जो कंपनी के पास इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट अच्छा नहीं है और ना ही लेबोरेटरी का इक्विपमेंट है, वो की क्वालिटी कैसे चेक करें, तो उस कंडीशन में इक्विपमेंट अच्छा नहीं होने के कंडीशन में एंड स्टाफ स्किल्ड लेबर नहीं होने के कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है टेंडर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर हैज
पुट सम कंडीशन विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू डिपार्टमेंट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ कंडीशन रख देती है कि नहीं, ये कंडीशन आपको मानना होगा, तभी हम ये टेंडर लेंगे, ये वर्क कराएंगे। तो सपोज आपको एग्जांपल बताते हैं कि जैसे अभी हम लोग पढ़े वैलिडिटी पीरियड, तो कॉन्ट्रैक्टर कहती है कि नहीं, इसमें वैलिडिटी पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो अमाउंट है टेंडर का वो बहुत ही कम है और रेनी सीजन है, इसलिए हम क्वालिटी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर इसकी गारंटी लेती है वैलिडिटी पीरियड की, तो और वो पूरा वर्क का एग्जीक्यूशन जो होता है उसका अच्छे से करने की गारंटी लेती है, तो उसको टेंडर दिया जाता है। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर कंडीशन रख देती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है टेंडर का वो बहुत ही कम है। तो उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये तो था लोएस्ट टेंडर रिजेक्ट का रीजन। तो आगे देखते हैं रिजेक्टिंग ऑल टेंडर्स। तो लोएस्ट टेंडर किस कंडीशन में रिजेक्ट किया जाता है वो हम लोग पढ़ दिए। अब देखते हैं रिजेक्टिंग ऑल टेंडर्स। तो रिजेक्टिंग ऑल टेंडर्स के बारे में भी आपको हम थोड़ा डिस्कस कर दिए थे, फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। ऑल द टेंडर्स आर रिजेक्टेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो सभी टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है जो कंडीशंस नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ टेंडर नोटिस इफ़ दे फाउंड दैट द चेंजेज इन डिज़ाइन आर फाउंड इसेंशियली। तो इसेंशियल जो होता है कि अगर कोई प्लानिंग कर लिया गया टेंडर का कि हाँ अब ये प्लानिंग हमको करना है, सपोज NH 133 का रिपेयर करना है और पूरा टेंडर कंप्लीट हो गया, फिर ऑनर को लगा, गवर्नमेंट को लगा, RCD डिपार्टमेंट को, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, कि नहीं यहाँ पर रिपेयरिंग के साथ साथ बीच में एक एक जगह 10-10 किलोमीटर पर एक बड़ा बड़ा ब्रिज दे दिया जाए, ताकि जो वाटर का, रेन वाटर का फ्लो होगा वो आसानी से बाहर निकल जाए, एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से चले जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नोटिस इनवाइट कर दिया गया टेंडर के लिए, लेकिन अब उसको चेंज करना है, पूरा प्रोसेस ही चेंज होगा, अमाउंट के साथ साथ पूरा वर्क का जो एग्जीक्यूशन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि और गवर्नमेंट को पता चल जाती है, ऑनर को पता चल जाती है कि नहीं ये बहुत इसेंशियल है, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में पूरा टेंडर ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ टेंडर नोटिस इफ़ दे फाउंड दैट द चेंजेज इन डिज़ाइन आर फाउंड इसेंशियल। तो एक पॉइंट ये था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज कोलिजन एमंग द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब अगर चांसेस रहता है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, सपोज अगर 2 कॉन्ट्रैक्टर है या 3 कॉन्ट्रैक्टर है, तो ऑनर को पता चल जाता है कि नहीं अगर ये टेंडर हम इनवाइट करेंगे, नोटिस इनवाइट करेंगे टेंडर के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर में आर्गूमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर में झगड़ा हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करती है जो ऑनर होती है वो पूरा टेंडर ही रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, इफ़ इट इज़ सस्पेक्टेड दैट देयर इज कोलिजन एमंग द कॉन्ट्रैक्टर। तो 2 कॉन्ट्रैक्टर के बीच में टकराव होने की स्थिति में कि हाँ ये टेंडर हम लेंगे, न दोनों तीनों जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, अगर 3-4 कॉन्ट्रैक्टर है तो सब चाहेगा कि नहीं ये टेंडर हम लेंगे और हम एग्जीक्यूशन कराएंगे वर्क का। तो इस कंडीशन में अगर ऑनर को पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पर टकराव होने वाला है कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो वो क्या करती है, टेंडर रिजेक्ट कर देती है, पूरा टेंडर ही रिजेक्ट कर देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर इज नो कंप्लीशन फॉर द वर्क एंड मिनिमम नंबर ऑफ टेंडर आर नॉट रिक्वायर्ड। देयर इज नो कंप्लीशन फॉर द वर्क। तो अगर यहाँ पर कंप्लीशन वर्क करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टेंडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो इस कंडीशन में भी टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाता है। द लोएस्ट टेंडर हैज
क्योटेड वेरी हाई रेट्स देन एस्टिमेटेड रेट। तो एस्टिमेटेड रेट से लोएस्ट टेंडर जो है वो बहुत हाई रहता है, हाई रेट्स रहता है एस्टिमेटेड रेट से, तो उस कंडीशन में भी क्या किया आता है, टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस कंडीशन में टेंडर को रिजेक्ट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।